जय गुरुदेव। संक्षिप्त शिव पुराण का ये 11वां अध्याय, शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। जब जाकर के बोले, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इन विषयों का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समस्या में किसी पवित्र तीर्थ में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके शिव की पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करने से शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोन, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण होता है उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपदान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुले की बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। उससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुले के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसके 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों में कर्मशः शिवलिंग की स्थापना की जाए तो वह शिवलिंग अत्यंत प्रभावशाली होता है। उस शिवलिंग की पूजा करने से कोई दोष तो नहीं होता है,
मगर यजमान के घर में सुख शांति प्रदान करने वाला सबके सब शिव की कृपा आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसीलिए शिवलिंग अच्छी तरह से स्थापन करनी चाहिए। करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सूर्य गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगल सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्यो जाति वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करे। उसी प्रकार वहां परम सुंदर वैर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वैर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हुई हो वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वैर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वैर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। बाह्य वैर वही देने वाले जो साधु संतों द्वारा पूजित है। इस प्रकार लिंग में और वैर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वे वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कुर्मी कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना चाहिए। उस स्थावर जंगम को जीवों का सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को भी भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चर लिंग में षडोपचार द्वारा यथोचित रुचित क्रमशः पूजन करे। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यांग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपतित गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है अथवा आर्थ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजा करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण से सब यथायथी नित्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवता द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे जैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त होता है।
कर्मश्य परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद होता है। अरे मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर के फूल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपने रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे अथवा प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जप करे अथवा दोनों संख्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करे। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्त करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप की करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारणों को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन शिव साधना या शिव का उच्चारण मंत्र या पंचाक्षरण मंत्र का जप किया जाता है, वह भी शिवपद प्राप्त कर लेता है। आदर पूर्वक 10,000 बार पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए। आदर पूर्वक 10,000 बार पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया जाता है। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षरण मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश के किए हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृका का न्यास, सत्य से पवित्र अंत करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजतरों के लिए अंत में नमः पद करके प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोंत उच्चारण ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करे। कोई ऋषि ब्राह्मण के स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करे। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से कर्मश्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर है उतना पृथक पृथक 1-1 लाख जप करके अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रमशः पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों से और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यथा जो बहुत से मंत्र है उनका भी जप से अक्षर हो, उनके लाख जप करे। उस प्रकार के यथाशक्ति जप करता है वह कर्मश्य शिवपद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु उपरांत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि
लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिरों में झाड़ने बुझाने का आदि का व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्मों को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र में इनके भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतना सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अंत विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वह स्नान दान और जप करने मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंत मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सर्पिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी कर्मशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूलन आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फूल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फलों को शीघ्र ही पा लेता है। वह नित्य निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्यम और सायं। इस तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहर में जो बीच के 2 प्रहर है, उन्हें निशिकाल तथा कहा गया है। जो बीच के 2 प्रहर है, उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेष उसी काल में ही हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल की देने वाली होती है। ऐसा जानकार कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेष कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा हम शिवलिंग की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें पूरा के पूरा फल मिल जाता है, फल प्राप्त होता है और हमें यही जीवन में मोक्ष के द्वार खुले हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों को चाहिए कि वो हमेशा ही शिवलिंग का पूजन करें। शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से है जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षिप्त से बताए। ऋषियों ने कहा कि जितने भी पुण्य क्षेत्र है उन्हें हमें बताइए, तो पुण्य क्षेत्र में जाकर हम पूरा के पूरा हमारा पाप का नाश कर करके पुण्य मिला सके और शिव पद की प्राप्ति कर ले सके। इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। जय गुरुदेव।